निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। माता बच्चे को साथ लेकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती है। निष्क्रमण संस्कार बच्चे के बल, बुद्धि और आयु में वृद्धि के लिए जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं निष्क्रमण संस्कार कब और कैसे करें और इसका महत्व। निष्क्रमण संस्कार का महत्व। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी मनुष्य का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर होता है, जो निम्न है: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु। इन पांचों ही तत्वों की मनुष्य के शरीर में मात्रा सही रूप से बनी रहे तथा इनकी उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो, इसलिए निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमणादायुषो रुधिरप्यु दृष्टा मनीषी भी। शास्त्रों के अनुसार शिशु की बल, बुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निष्क्रमण संस्कार जरूरी माना गया है। निष्क्रमण संस्कार के लाभ। जन्म के बाद बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए 6 माह तक घर में रखा जाता है। 6 महीने तक उसके शरीर में कई बदलाव आते हैं। वह नए वातावरण से रूबरू होने में समक्ष हो जाता है। ऐसे निष्क्रमण संस्कार के दौरान बच्चे को घर से बाहर निकालकर सूर्य, वायु तथा आकाश के दर्शन करवाए जाते हैं और ताकि वह बाहरी दुनिया के वातावरण से लड़ने के लिए सक्षम हो जाए। निष्क्रमण संस्कार की विधि। निष्क्रमण संस्कार में सूर्य, चंद्रमा समेत अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इस दिन सूर्य देव से पूर्व स्नान के बाद बच्चे की माता जल में रोली, गुड़, लाल पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। बच्चे को सूर्य देव के दर्शन कराए। फिर गणेश जी, गाय, सूर्य देव, अपने पितरों, कुल देवताओं को मीठे का भोग लगाए। चंद्रोदय के समय बच्चे को चंद्रमा के दर्शन कराए। अथर्ववेद में इस संस्कार से संबंधित एक मंत्र है जिसका वर्णन किया गया है। पूजा के दौरान उसका जाप करे। शिवे ते स्वाम द्यावा पृथ्वी असंतापे अभिश्रियो शम ते सूर्य आ तपतुंशम वातो वातु ते हृदे शिवा अभिशरन्तु त्वापो दिव्या पयस्वती। अर्थात निष्क्रमण संस्कार के समय देवलोक से लेकर भूलोक तक कल्याणकारी, सुखद व शोभा देने वाला रहे। शिशु के लिए सूर्य का प्रकाश कल्याणकारी हो व शिशु के हृदय में स्वच्छ वायु का संचार हो। पवित्र गंगा, यमुना आदि नदियों का जल भी तुम्हारा कल्याण करे। निष्क्रमण संस्कार की आवश्यकता तथा महत्व। संस्कारों की श्रृंखला में छठा संस्कार निष्क्रमण है। जैसा कि नाम से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। निष्क्रमण यानी बाहर निकलना, अर्थात शिशु को घर से बाहर निकालना। निष्क्रमण संस्कार के पूर्व तक शिशु घर में ही रहता है, परंतु घर के वातावरण के अनुसार शिशु का विकास सीमित न हो जाए, इसलिए शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए घर से बाहर का वातावरण भी आवश्यक होता है, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। जब बालक प्रथम बार घर से निष्क्रमण करता है तो सर्वप्रथम भगवान सूर्य का प्रकाश या तेज बालक के शरीर पर पड़ता है, जिससे बालक के शरीर और मन में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का सन्निवेश होता है, जिससे वह बालक सदाचार एवं तेज से परिपूर्ण होता है। इसलिए भगवान सूर्य नारायण का प्रथम दर्शन कराया जाता है। आचार्य पारस्कर जी निष्क्रमण के विषय में बताते हैं, सूर्य मुदिशयति तच्चुरीति। इस संस्कार में मुख्य रूप से बालक को सूतिका गृह से निकालकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। अथ निष्क्रमणम नाम गृहातम प्रथम निर्गमः। इसका तात्पर्य यह है कि निष्क्रमण संस्कार के पूर्व शिशु को घर के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि जन्म के पश्चात शिशु के शारीरिक अंग बहुत कोमल होते हैं और पूर्णतया विकसित नहीं हुए होते हैं। यदि जन्म के पश्चात ही बालक को घर से बाहर निकाला जाए तो बालक के कोमल शरीर पर पर्यावरण का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी कारण सूतिका गृह में अधिक रोशनी नहीं की जाती, क्योंकि अधिक रोशनी भी शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। समयानुसार धीरे धीरे शिशु में शक्ति का संचार होने लगता है और उसके
उसकी इंद्रियां विकसित होने लगती है। कब करे यह संस्कार? शिशु को जन्म लिए हुए जब 3 मास का समय व्यतीत हो जाता है, तत्पश्चात चौथे मास में यह संस्कार विधिवत संपन्न किया जाना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत कुछ उपांग कर्म भी है जिन्हें अवश्य करना चाहिए। भूमि उपवेशन कर्म। आचार्य गदाधर पारस्कर गृह सूत्र के भाष्य में प्रयोग परिजात का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि भूमि उपवेशन कर्म में भूमि की पूजा के अनंतर ही बालक को भूमि का स्पर्श कराना चाहिए और यह भूमि उपवेशन कर्म जन्म के 5वें मास में किया जाता है। जैसा कि आचार्य लिखते हैं, पंचमे च तथा मासी भूमो तमुपवेशयेत। भूमि देवी की प्रार्थना करने से जीवन पर्यंत शिशु की रक्षा भगवती भूमि यानी पृथ्वी करती है। दोलारोहण यानी पर्यकारोहण। शिशु के जन्म से पूर्व नया दोला यानी झूला बनवाया जाता है, जिसमें जन्म के पश्चात शिशु को माता की गोद से प्रथम बार दोले पर बैठाया जाता है। यही मांगलिक कार्यक्रम दोलारोहण उपांग कर्म कहलाता है। इस कार्यक्रम को कब संपादित करें? नामकरण संस्कार के दिन या 22वें दिन शुभ मुहूर्त में शुभ दिन देखकर अपने कुल देवी देवता का पूजन करें तथा दोले यानी झूला को सुसज्जित करके भगवान का स्मरण करते हुए मंगल मंत्र ध्वनि के साथ बालक को बिठाए। गो दुग्ध पान। इस क्रिया से पूर्व बालक पूर्णतया माँ के दूध पर ही आश्रित रहता है, परंतु अब बच्चे को विशेष दूध की भी आवश्यकता होने लगती है। अतः अपने कुल देवता के पूजन के पश्चात बालक की माता या कोई सौभाग्यशालिनी स्त्री बच्चे को गो दुग्ध पान कराती है, यानी बच्चे को गाय का दूध पिलाती है। निष्क्रमण संस्कार में ग्राह्य तिथि, वार, नक्षत्र और लग्न। शुभ तिथिया प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा। शुभ वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार। शुभ नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा। शुभ लग्न 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 एवं 11। यदि किसी कारणवश घर से बाहर जाना आवश्यक है तो जन्म से 12वें दिन भी निष्क्रमण संस्कार किया जा सकता है। यदि तृतीया मास में निष्क्रमण संस्कार हो तो सूर्य दर्शन एवं चतुर्थ मास में निष्क्रमण हो तो चंद्र दर्शन अवश्य कराना चाहिए।